नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त 12 बज रहे हैं और आज की बड़ी खबर पर लगातार सुबह से ही न्यूज नेशन बना हुआ है। घायल दीदी पर घमासान मचा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बंगाल में ममता की चोट का मुद्दा अब चुनाव आयोग पहुंचने वाला है। कुछ ही देर में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव आयोग से शिकायत करने वाले हैं, तो बीजेपी भी चुनाव आयोग जाने वाली है। इस पूरी घटना की जांच की मांग की जाएगी बीजेपी की तरफ से और टीएमसी भी चुनाव आयोग से मिलेगी। टीएमसी के नेता चुनाव आयोग जाएंगे तो दोनों ही पार्टियों के नेता चुनाव आयोग का रुख कर रहे हैं। बीजेपी भी चुनाव आयोग जाने वाली है और उधर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि हम शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग जाएंगे। ममता बनर्जी के साथ कल शाम को 6:15 बजे के आसपास जो नंदीग्राम में हुआ उसकी शिकायत हम चुनाव आयोग से करेंगे। ममता के पांव में चोट आई और पैर कुचलने की कोशिश की गई। साजिश के तहत ममता पर हमला हुआ, ये आरोप लगातार टीएमसी लगा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी की चोट में विपक्ष को खोट नजर आ रहा है। न्यूज नेशन ने बातचीत में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये सियासी पाखंड है। न्यूज नेशन ने खास बातचीत की है अधीर रंजन चौधरी से। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये सिर्फ एक पाखंड है, नाटक है। कल भी अधीर रंजन चौधरी की बाइट सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि नाटक है, नौटंकी हो रही है। हमारे साथ पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी से बात करते हैं। दादा, ममता बनर्जी अब एडमिट हो गई हैं और अभिषेक बनर्जी ने से हुई है, उनको दिखाना पड़ेगा ना, उनका ऊपर चोट आई, आक्रमण हुई, भावना को खींचना चाहिए क्योंकि स्थिति नाजुक है, इसलिए बहाना बनाना जरूरी है। क्यों तफ्तीश नहीं कराते, क्यों सीबीआई को नहीं बुलाते? इतने बड़े चोट, इतने बड़े आक्रमण अगर एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हो, चीफ मिनिस्टर के ऊपर हो, तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा बन जाते हैं। लेकिन कोई किसी का कोई परवाह नहीं। सीबीआई बुलाओ, सीआईडी बुलाओ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाओ, एनआईए बुलाओ, जरूरत होने से सारे सीसीटीवी देखो, क्योंकि सारे सुरक्षा बल उनको घेर कर रख रहे हैं। नंदीग्राम में जहाँ रहती हैं सारे सीसीटीवी के भौचाल लग गए हैं। तो फिर कैसे हुआ, किस लिए हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये जानने के लिए सारे चीज उनके सामने है। ये निकालो और दूध के दूध और पानी के पानी अलग कर दिखाओ, नहीं तो ये नौटंकी समझूंगा हम। किस लिए कि लोग चोट बहुत सारे लोगों को लगता है, हमें भी लग सकता है, आपको भी लग सकते हैं। हिंदुस्तान में रोजाना लाखों की तादाद में लोगों को चोट लगती है, हॉस्पिटल दर्ज होना पड़ती, प्लास्टर करना पड़ती है। ये कोई नया बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है। आप ही की पार्टी के लोग सहानुभूति जता रहे, चाहे मनीष तिवारी हो या हो सकता है किसी को दूर से, मैं उनकी ज़्यादा इन लोगों से अच्छा जानते हैं ना, इसलिए मैं कहती है। एक आखिरी सवाल है सर, दादा अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया और कहा है कि जो हालात हुए उसका दो में जो नतीजे आएंगे तब उनको पता चलेगा ममता बनर्जी की चोट को। आराम से नतीजा आने के लिए हम भी मतलब वेट करेंगे, लेकिन बात ये है नतीजा अगर सही निकालते तो ये सियासी पाखंड करने की जरूरत नहीं होती। हालात नाजुक है, इसलिए ड्रामा करना जरूरी है, नाटक करना जरूरी है। न्यूज से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट जनेंद्र के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो सियासी पाखंड कर रही है ममता बनर्जी, ये बड़ा आरोप अधीर रंजन चौधरी ने लगाया और कहा कि हालत नाजुक है और इसीलिए इस तरह की नाटक नौटंकी की जा रही है। मनोज यादव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिर्बान बनर्जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि टीएमसी के समर्थक है। अनिर्बान, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। अधीर रंजन चौधरी को भी आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर कहा हालत नाजुक है इसीलिए सियासी पाखंड करना पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि कांग्रेस की हाईकमांड जो है वो सीबीआई के बारे में क्या राय रखती है। वो कहती है कि सीबीआई पक्षपात दुष्ट एजेंसी है। तो मेरा प्रश्न ये है कि अधीर बाबू क्या अपनी पार्टी के हाईकमांड के सिद्धांत के खिलाफ जाने वाले हैं? तो वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं और हाईकमांड कह रहे हैं सीबीआई पक्षपात दुष्ट है, तो ये उनको उत्तर देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गहरी चोट तो है, ये वहां उपस्थित जो रिपोर्टर लोग थे उन्होंने भी बताया, उन्होंने दिखाया। और अस्पताल में जब भर्ती हुए हैं तो आज सुबह ही रिपोर्ट आया है कि उनकी हड्डी टूटी हुई है, लिगामेंट में चोट है, मांसपेशी में चोट है, कमर में चोट है और गर्दन में भी चोट है। तो ये डॉक्टरों का रिपोर्ट है, वो तो कोई पार्टी के लोग नहीं है ना। तो चोट बहुत गहरी है और एक मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री निर्वाचन के प्रचार में थे, उनकी सुरक्षा की सारी इंतजाम ये इलेक्शन कमीशन का काम था। ये दुर्घटना है या षड्यंत्र है, चाहे जो कोई भी जो भी कह दे, दायित्व जो है, जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर जाने वाली है।
वो बीजेपी की सुनती है या अपने और से काम करती है, उनको प्रमाण देना है और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको तो जो लेना है। आपकी तरफ से टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है, अनिर्बान, जो टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए साजिश हुई है, तो सीधे तौर पर आप क्या कह रहे हैं, कौन साजिश कर रहा है? देखिए, ये तो बीजेपी की जो मांग है, जो वो दावा कर रहे हैं कि हम 200 सीट से ज्यादा जीतेंगे, पर उनको भी पता है कि वो 50-60 पार नहीं करने वाले हैं। आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं ना सीधा? नहीं, मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ, एक सरकमस्टांस आपको बता रहा हूँ कि टीएमसी का जो चीफ है, जो सुप्रीमो है, उनको अगर घायल कर दिया जाता है कोई भी तरीके से, तो वो घूम कर प्रचार नहीं कर पाएंगी। ठीक है मनोज, सीधे तौर पर आरोप अगर घायल कर दिया जाता है तो प्रचार ही नहीं होगा, फिर चुनौती नहीं आएगी बीजेपी के सामने। जी, ऐसा है ज्योति जी, और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि दीदी जल्दी ही स्वस्थ होकर के लौटे, दीर्घायु हो, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी जरूरी है। देखिए, पहला विषय ये उठता है कि जिस तरह से 40 लोगों का काफिला उनके साथ रहा, सिक्योरिटी रही, एक मुख्यमंत्री है, और कोई भी अभी तक ना तो टीएमसी और ना ही उनका काफिले में से कोई भी फुटेज नहीं दे पाए हैं, कोई भी विजुअल नहीं आए अभी तक कि क्या हुआ है। देखिए, घटना हो सकती है, लेकिन ये होता है किसी का पैर मुड़ सकता है, चलते चलते आदमी का किसी का भी पैर मुड़ सकता है, टूट सकता है, लेकिन इसको षड्यंत्र करार करने के पीछे देखिए बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ये पहले से प्री प्लान था। इनके रणनीतिकार है प्रशांत किशोर ने पहले ही कहे खेला हो गए, लेकिन मैं कह देता हूँ ये ना चल वो दीदी, ये ना चल वो। पश्चिम बंगाल की जनता आपने खेला देख चुकी है। देखिए, आघात तो लगा है ममता दीदी को, तो बोल रहे चोट लगी है, उनके दिल पर चोट लगी है, जो आप आरोप लगा रहे हैं चोट लगी है। मुझे ये अच्छा लगा कि राजनीति आपकी जो भी हो, आरोप प्रत्यारोप कुछ भी हो, लेकिन आपने जब शुरुआत की तो आपने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि ममता बनर्जी जल्दी स्वस्थ हो जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये बयान आपके बाकी नेताओं की तरफ से नहीं आया, ये बयान आपके बाकी नेताओं की तरफ से नहीं आया। मनोज, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर भी लगातार बने हुए हैं। मैं चाहती हूँ अनिर्बान, आप धीरेन्द्र को बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि धीरेन्द्र कल नंदीग्राम में मौजूद थे जहां पर यह हादसा हुआ। मैं रोक रही हूँ मनोज आपको। धीरेन्द्र, मैं सीधे आपके पास आऊंगी। मेरे साथ अनिर्बान मौजूद है, अनिर्बान बनर्जी टीएमसी के समर्थक है। आप बताइए, कल नंदीग्राम में आपकी चश्मदीदों से क्या बात हुई थी? देखिए, जो हम लोग लगातार दीदी के साथ सुबह से थे, हम लगातार जब से वो मंदिर उन्होंने दर्शन करने शुरू किए थे श्री रामपुर से, जब सुबह शिव मंदिर में किए, उसके बाद उन्होंने जाके पर्चा दाखिल किया और उसके बाद फिर जो मंदिरों की परिक्रमा, हम उनके साथ लगातार थे, पूरे काफिले में थे। उस समय तक जब हम लोगों ने देखा, वहाँ थोड़ी देर तक रुका, जो हम लोगों ने वहाँ उनका काफिला देखा, वो हम लोग सारे रुके हुए थे, पीछे से भाग के तब तक गए तो दीदी अंदर गाड़ी में थी, जो हम लोगों ने वीडियो भी दिखाया, किस तरह वीडियो हम लोगों ने किया था। और अंदर वो सुरक्षाकर्मी से कुछ बातचीत थी, जिसमें हमको लग रहा शायद नाराज या कुछ भी दर्द था उनको। उसके बाद वो फिर गाड़ी चली गई और 8 किलोमीटर दूर आने के बाद जब दीदी यहाँ आई, पहुंची इसी शिव मंदिर के सामने, जो रायपाड़ा का शिव मंदिर है नंदीग्राम में, उन्होंने कहा कि किस तरह से ये हुआ है और चोट लगी है उनको। हम लोग जब तक उनके साथ डोला सहन थी, उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा चोट लगी है, जो दीदी बोली वो सही है, और उसके बाद वो निकल गई। उसके बाद फिर हम लोग वहीं पहुंचे, जो बिरुलिया मोड़, जहाँ ये घटना हुई थी। उस समय घटना पर जब हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या, तो जहाँ वो लोग मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस तरह सड़क के बीच में दो पिलर्स थे, जो आयरन के, मतलब आयरन रोड की तरह थे, जो बनाए गए थे, वहाँ लगाए गए थे। और चूंकि उसको सड़क में अमूमन इस तरह लगते नहीं हैं, तो उसमें पता चला कि वो पानी की पाइपलाइन को बचाने के लिए, चूंकि बहुत हैवी ट्रैफिक वहाँ से गुजरता है, बड़े बड़े ट्रक लोड्स गुजरते हैं, इसीलिए उन्होंने उसको नगर पंचायत की तरफ से लगाया है। लेकिन वो जो जगह है, अगर आप उसको अमूमन देखेंगे, जो हम लोगों ने वीडियो में दिखाया है, उसको अगर समर्थक आते हैं तो वो जगह ढक भी जाती है। उसके बाद जो लोग वहाँ चश्मदीद मौजूद थे, हम सिर्फ उनके बयानों के आधार पर कह रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ कोई हमला नहीं हुआ। उनमें से कुछ लोगों ने वो इंसिडेंट बताने की कोशिश की कि किस तरह से दीदी अंदर गाड़ी से खड़े होते हुए हाथ जोड़ रही थी, अपने समर्थकों का अभिवादन कर रही थी, जो अभिवादन का अमूमन तरीका भी है उनका। वो बाहर निकलने की बजाय उससे फुट स्पैट पर थी, और चूंकि वहाँ वो आयरन रोड का गेट दोबारा से टकराया, तो उनको घुटना और यहाँ की तरफ, चूंकि वो ऊपर टिकी हुई थी, जैसे वो नीचे हुई तो वो पूरा हिस्सा उनको
उनको चोट लगी। ये वहाँ बहुत सारे चश्मदीदों ने बताया। इसके बाद हमारे पास टीएमसी के लोग भी आए, वो दूसरी तरफ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि साहब इन लोगों को ये नहीं मालूम। तो हमने कहा कि आपने, चूंकि वो वहीं मौजूद थे, कि क्या आपने उन पर कोई हमला होते हुए देखा? उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कोई ऐसा नहीं देखा, लेकिन उनकी नेता बता रही हैं और सिक्योरिटी वाले बताएंगे। लिहाजा हम उससे, ये तो हुआ वहाँ घटना का। दूसरा क्या था कि हम लोग उस पूरी सिक्योरिटी कवर को लगातार देखते हुए आ रहे थे, वो पूरी तरह से मुस्तैद थे, हम लोगों के साथ जो थे। और उस समय अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होता। अनिबार मेरा जी, सीधा सवाल मेरा आपसे ये है, अब ये आम लोग तो बीजेपी के एजेंट नहीं हो सकते, बताइए क्या जवाब है आपका? नहीं, देखिए ये घटना घटने के तुरंत बाद जब उनको गहरी चोट लगी तो सीएम ने रिस्पॉन्स में कुछ कहा था, ये रिपोर्टर लोगों को कहा, उसके बाद तो उनसे कोई किसी का बात नहीं हो पाया, रिपोर्टर को बात नहीं हो पाया। हम लोग भी नहीं जानते हैं कि इसके बाद उनका क्या कहना है। तो सबसे ज्यादा तो उनको ही पता है ना कि क्या हुआ है। आसपास तो हमने कुछ वीडियो जो आसपास लोग खड़े हैं वो भी देख रहे हैं, उनकी भी तो आंखें हैं ना। जरूर जरूर जो आसपास एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों से बात की है, 15, 20, 25 लोगों से धीरेन्द्र ने बात की है। जिसके साथ हादसा होता है उनको ही सबसे ज्यादा पता चलता है ना क्या हुआ है। पैर तो उनकी टूटी है और आसपास बहुत भीड़ था। आपके रिपोर्टर ने ही कहा कि बहुत भीड़ था, उसमें से कौन क्या देख पाया ये हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। लेकिन जिसकी पैर टूटी है उनको थोड़ा संभलने देते हैं, वो क्या कहती है हम लोग सुनेंगे और जांच तो होनी चाहिए। मैं ये सवाल बीजेपी से पूछूंगी, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि नाटक कर रही है ममता बनर्जी। जिसके साथ हादसा होता है, अनिर्बान कह रहे हैं उसको ही पता होता है कि उसके साथ क्या हुआ। मैं आपके पास आऊंगी, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग पहुंचे हैं, टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन और चंद्रिमा भट्टाचार्य पहुंचे हैं चुनाव आयोग। ममता की चोट की शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं चुनाव आयोग। अभी पहुंचे हैं डेरेक ओब्रायन, टीएमसी के वरिष्ठ नेता है डेरेक ओब्रायन। चुनाव आयोग से ममता की चोट की शिकायत करने पहुंचे हैं और सीधे तौर पर जो ममता बनर्जी को कल नंदीग्राम में चोट लगी है उसको लेकर के शिकायत की जाएगी। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी भी चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए पहुंचेगी। लगातार दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनिर्बान, क्या शिकायत की जाएगी टीएमसी की तरफ से? ये देखिए, ये सिक्योरिटी का जो कवर एक सीएम को मिलना चाहिए इलेक्शन के टाइम पे, इसका जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन का है। तो ये बहुत साफ है कि जब ये घटना हादसा हुआ था तो उस टाइम इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी कवर को ठीक तरह से नहीं संभाला। तो इसके बारे में और सीएम के सिक्योरिटी के बारे में शिकायत की जाएगी और इलेक्शन कमीशन पक्षपात दुष्ट ना होकर काम करे, ये शिकायत भी होगी। क्योंकि वो हमने सुना कि जब भी बीजेपी जाकर उनको कुछ इल्जाम बता देता है तो तुरंत एक्शन हो जाता है, और जब सीएम का सिक्योरिटी का बात आता है तो कोई एक्शन नहीं। बीजेपी की प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद है, सीधे मैं आपसे पूछ लेती हूँ। आप जो कहते हैं चुनाव आयोग मान जाता है और अगर ये कोई शिकायत करते हैं तो बात मानी नहीं जाती, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए ऐसा है ना, ये लोग अभी कुछ दिनों के बाद देखिएगा ज्योति जी, ये लोग ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ने वाले हैं। लेकिन मैं बता देना, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय चीजें कैसे ठीक करके आ गई। देखिए जब ये जीतते हैं तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब हारते हैं तो चुनाव आयोग को ठीकरा फोड़ते हैं। और दूसरा विषय ज्योति जी आप देखिए, विषय की गंभीरता को देखिए। देखिए हम लोग चिंता कर रहे हैं दीदी स्वस्थ होकर के लौटे, जो भी हुआ है। लेकिन ये बताइए, हम लोग तो स्वयं बोल रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी स्वयं कह रही है कि चुनाव आयोग से भी ये कहने वाले कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मुझे बताइए कि अभी तक कोई विजुअल क्यों नहीं आए, अभी तक ये प्रूफ नहीं दे पाए हैं। तो महामहिम राज्यपाल वहां मिलने जाते हैं, धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी मिलने जाते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता है। और तीसरा विषय यह है कि आज इनको जन कल्याणकारी योजनाओं को पोस्टरबाजी करनी चाहिए, होर्डिंग लगाने चाहिए। ये ममता दीदी का जो फ्रैक्चर पैर है उसका होर्डिंग लगा रहे हैं। तो कोरी कोरी राजनीति है। और ये देखिए, ये लोग वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ दिन पहले दीदी श्रीराम के नारे पर सबको बोली चमड़ी उधेड़ दूंगी, और वह चंडी पाठ भी गलत करने गई। नंदीग्राम में जैसे ही पहुंची दीदी को चोट लगी दिमाग के ऊपर, उनका दिमाग हिल गया। वो लगा कि अब हार चुकी हूँ। तो रणनीतिकार प्रशांत किशोर से कहा उन्होंने, देखो भैया ऐसा कोई प्री प्लान कोई एजेंडा बनाओ जिससे कि इस तरह की चीजें चले। तो ये पोस्टरबाजी लगा करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप नौटंकी करार दे रहे हैं। जिसको चोट लगती है वो जानता है उसके साथ क्या हुआ। मैं ज्योति जी सहमत हूँ, चोट लगती है उसको, सही बात है, चोट तो चोट होती है। लेकिन ये बताइए, आरोप जो लगा रहे हैं कि षड्यंत्र हुआ है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर आक्रमण किया, ये कौन सी रणनीति है, ये कौन सी राजनीति है? ये तो नौटंकी हुआ। आपको चोट तो लगी है, लेकिन चोट को वोट के लिए आप लोग भुना रहे हैं, वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
देखिए, राजनीति में कंपटीशन रहेगा, प्रतिद्वंदिता रहेगा, सब ठीक है, लेकिन अरे साहब ऐसा है, खेला ना हो बे, खेला ना चल बे दीदी, खेला ना चल बे, ओ दीदी सुन लो, खेला ना चल बे, पश्चिम बंगाल की जनता जान बे, दीदी का खेला खत्म हो बे, नहीं बोलते पारे ना, आसोल परिवर्तन हो ले, आसोल परिवर्तन हो बे, आसोल परिवर्तन हो बे, चिंता ना कर बे दादा। ठीक है, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोक रही हूँ, मैं आप दोनों के पास आऊंगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जांच होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुनिए अब से कुछ देर पहले कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। चलिए, जल्द स्वस्थ होने की कामना की है कैलाश विजयवर्गीय ने, और साथ ही कहा है कि जांच होने दीजिए, जांच के बाद पता चलेगा। उससे पहले ही अनिर्बान, टीएमसी कह रही है कि ये तो सोची समझी साजिश है, जांच का इंतजार तो करना चाहिए या नहीं? नहीं, जरूर जांच तो होनी चाहिए, लेकिन ये तो साफ है कि इनकी सिक्योरिटी कवर तक इंतजाम होना चाहिए था, वो ठीक नहीं था। वो एक सीएम है, वो एक मतलब साधारण कोई 40 लोग रहते हैं, 40 सुरक्षा कर्मी रहते हैं अनिर्बान जी, लेकिन ये आपका प्री प्लान है। आप चाहते हैं कि आप देखिए वो दीदी का पोस्टर वायरल कराया जा रहा है। दीदी जिस हालात में है, सिंपैथी लेने के लिए, वोट बैंक के लिए अपनी चोट को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। अरे दीदी, चोट को जनता के बीच में नहीं ले जाना चाहिए, वोट बैंक को एक्सपोज कर रहे हैं। बांग्ला में ये सब नहीं चलता है, ग्राम के अंदर एक बांग्ला में ये सब बेशर्मों जैसी राजनीति जो बीजेपी करती है नहीं चलती है। ये दूसरी भूमि है, आपको पता चल जाएगा। आप जो उत्तर प्रदेश गुजरात में करते हैं वो ये बांग्ला में नहीं चलने वाला है। आपको कोई सौजन्य नहीं है, आप लोग लड़ रहे हैं, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। मैं एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रही हूँ, ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, दरखास्त करूंगी, वापस लौटेंगे ब्रेक के बाद, वो एक एक करके बात करेंगे ताकि लोगों को समझ में आए, दर्शक समझ पाए आपका पॉइंट क्या है। वक्त एक ब्रेक का। देखिए, स्वागत है आपका। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि घायल दीदी पर घमासान जारी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से नौटंकी की जा रही है, जबकि टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने खुद ये बात कही कि मुझ पर हमला हुआ है, आरोप सीधे बीजेपी पर लगाया। और इस वक्त टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों से हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है और साथ ही हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी लगातार पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं नंदीग्राम से। अनिर्बान, आपके पास मैं आऊंगी। अनिर्बान, जरा ये बताइए कि अब ममता को चोट को आप चुनावों में भुनाएंगे क्या? तो देखिए, उनको चोट लगा है ये जब वो रैली पर थे, जब वो अपनी चुनावी क्षेत्र में जाकर लोगों से मिल रहे थे, तब हुआ है ना। तो ये इशू बनाने की जरूरत नहीं है, इशू बन गया है। जब भी उनको चोट लगा, जब ये खबर फैल गया है, उसके बाद जो रेस्पॉन्स पूरे बांग्ला से आ रहा है और बांग्ला के बाहर भी पॉलिटिकल जो लीडर्स है वो भी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग इसे नौटंकी कह रहे हैं। भाई 65 साल की महिला है, उनकी उम्र हो चुका है, उनकी पैर टूट गया है, आप उसे नौटंकी बता रहे हो। ऐसे अभद्र बेशर्म जैसे राजनीति जो करते हैं, हम धिक्कार जनाते हैं। आपको प्रतिद्वंदिता हो सकता है। मनोज, बेशर्मी भरे बयान आ रहे हैं आपकी पार्टी से, अनिर्बान कह रहे हैं। ऐसा है कि ज्योति जी, ऐसा है कि अनिर्बान भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो बात ठीक कह रहे हैं, एक बात तो इन्होंने एकदम सही कहा है कि ममता दीदी का उम्र हो चुका है, तो मुझे लगता है कि उम्र हो चुका है, इसलिए पहले से खेला होबे ठीक है, खेला कैसे होगा, कौन खेल कर रहा है, इसी पे चर्चा करेंगे। एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चर्चा आगे जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है।